उस जंगल में एक बकरा रहता था। बकरा जंगल के घास पत्तियां नहीं खाता था, वो सिर्फ फल खाता था। एक दिन बकरा खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वो घने जंगल में पहुंच गया। तभी उसे पेड़ के नीचे एक फल दिखाई दिया। अरे बाप रे, आज तो जोरों की भूख लगी। पूरा जंगल छान मारा, कहीं पर भी कोई फल नहीं दिखाई दी। इस पेड़ के नीचे एक फल है, लेकिन एक फल से मेरा पेट नहीं भरेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए भूख से आराम तो मिल ही जाएगा। मैं इस फल को खा लेता हूँ, बाद में कुछ इंतजाम कर लूँगा। इतना कहकर बकरा उस फल को खाने लगा। इधर जंगल का राजा बाघीरा उसका चेला सियार को डांट रहा था। क्यों रे सियार, आज भी तो मेरे लिए शिकार का इंतजाम नहीं किया। तू तो जानता है कि सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगता है। अब मैं शिकार ढूंढूंगा, फिर उसे खाऊंगा। इससे तो पूरा दिन निकल जाएगा। और तू अगर मेरे लिए समय पर शिकार नहीं ढूंढ सकता तो क्यों है मेरे पास? निकल जा मेरे सामने से। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो शिकार बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी शिकार नहीं मिला। महाराज, आप नाराज मत होइए, आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। आप मुझे एक और मौका दीजिए महाराज। ठीक है, लेकिन सियार, एक बात याद रखना। अगर तू शिकार ढूंढ के जल्द से जल्द नहीं आया तो आज मैं तेरा शिकार कर लूंगा। बाघीरा की बात सुनकर सियार बहुत डर गया और जल्दी जल्दी शिकार के तलाश में निकल गया। इधर बकरा भी खाना ढूंढ रहा था, क्योंकि बकरे को एक फल से थोड़ी सी राहत जरूर मिला, लेकिन अभी भी उसका पेट खाली था। तभी अचानक सियार ने बकरे को देख लिया। सियार तुरंत समझ गया कि ये बकरा जरूर खाने के तलाश में इधर आ गया है। ना तो ये मुझे जानता है और ना ही बाघीरा महाराज को जानता है। क्यों ना मैं आज इसी का शिकार महाराज से करवा दूं। इसको तो ये भी पता नहीं है कि मैं बाघीरा के साथ रहता हूँ। ये सोचकर सियार बकरे के पास गया। अरे बकरा भाई, क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें बहुत परेशान लग रहा है। थोड़ा आराम तो कर लो दोस्त, ऐसे में तुम तो थक जाओगे। नहीं भाई, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही घूम रहा था। अरे बकरा भाई, बता दो, बताने से परेशानी कम हो जाती है। मुझे अपना दोस्त समझकर बता दो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। बकरा दोस्त, अब बता भी दो, क्या परेशानी है तुम्हें? सच बता रहा हूँ सियार, मुझे बहुत भूख लगा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक फल खाया था। सुबह से ही खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन जंगल में कहीं भी फल नहीं मिला। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि बकरा भाई इतनी परेशानी में क्यों है। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से आ रहे हो तुम? जरा मुझे बताओगे? हाँ सियार भाई, मैं इस जंगल में नया हूँ। नदी के उस पार जो पहाड़ी है, मैं वही रहता हूँ। मैं तो खाने के तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ गया हूँ। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया हूँ। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही फलों का एक बगीचा है, जहाँ पर बहुत सारा मीठे फल है। तुम्हें जो भी पसंद है पेट भर के खा लेना। क्या फलों का बगीचा है? तब बहुत मजा आएगा। सियार भाई, मुझे ले चलो।
मुझे फल बहुत पसंद है। सियार ने अपने जाल में बकरे को फंसा लिया था। बकरे ने सियार को विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। उधर बाघीरा बहुत गुस्से में था। अरे सियार का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब तक शिकार लेकर लौटेगा। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब तो मुझे शिकार पर निकलना ही होगा, ना जाने कमबख्त कब शिकार लेकर लौटेगा। ये कहकर बाघीरा शिकार के लिए निकल गया। इधर बकरा सियार के साथ चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गया और सियार को बोला, अरे सियार भाई, और कितनी दूर जाना है? मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए, बाद में आगे चलूंगा। अरे दोस्त, हम बगीचे के नजदीक ही आ गए हैं। थोड़ा और चलो, फिर खाना ही खाना। सुबह से खाने का इंतजार ही तो कर रहे हो, थोड़ा सा और कर लो। सुनो दोस्त, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। सियार की बात सुनकर बकरा मन ही मन सोचता है, ये सियार झूठ बोल रहा है। वहाँ कोई बगीचा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आ ही गए हैं। अब वापस लौटने में क्या फायदा, सियार के साथ ही चलता हूँ। क्या पता सियार अगर सच बोल रहे हो तो मुझे मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। वैसे भी ये सियार मेरा कर ही क्या लेगा। फिर बकरे ने सियार के साथ जाना ही अपना फायदा समझा और सियार के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों बाघीरा के गुफा के पास आ गए। गुफा के सामने आकर सियार रुक गया और सियार के साथ बकरा भी। तब बकरा मन ही मन सोचने लगा, अरे ये सियार इस गुफा के सामने क्यों रुक गया? ये जगह तो बहुत ही डरावना है। ये गुफा तो मुझे किसी जानवर का लग रहा है। सियार ने तो मुझे फलों के बगीचे के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो एक भी फल नहीं है। कहीं इस सियार ने मुझे फंसा तो नहीं रहा है? तभी सियार भी मन ही मन कुछ सोच रहा था। ये क्या, बाघीरा महाराज कहाँ चले गए? उन्होंने तो मुझे शिकार लाने के लिए कहे थे, लेकिन खुद ही कहीं चले गए हैं। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? इससे पहले कि इस बकरे को मुझ पर शक हो जाए, इससे पहले मुझे बाघीरा महाराज को ढूंढना होगा। शायद बाघीरा महाराज गुफा के अंदर हो। मैं एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। अरे बकरा भाई, ये मेरा गुफा है। तुम थक गए हो, अंदर चलो। अंदर मैं कुछ फल तोड़ के रखे हैं। फल खाकर थोड़ा आराम कर लेना, फिर चलेंगे। मैं तुम्हें वहाँ पर रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। बकरा सियार के साथ अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक भी फल नहीं है और सियार ने देखा कि अंदर बाघीरा नहीं है। तब बकरे को पक्का यकीन हो गया कि सियार ने उसको अपने जाल में फंसाया है और शायद ये गुफा किसी शेर की है। तब सियार बकरी की शक दूर करने के लिए कहा, अरे ये क्या, मेरा फल कौन खा गया? बहुत दूर से मैं फल तोड़कर लाया था। अगर मुझे पता चला किसने मेरा फल खाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सियार की बात सुनकर बकरा सोचने लगा, ये सियार बहुत ही चतुर है। ये पक्का नाटक कर रहा है। ये मेरा समय बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि शेर यहाँ आ जाए, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इससे तो मैं बाद में देख लूंगा। इधर बाघीरा शिकार के तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर उसने गुफा में लौटने का फैसला किया।
गुफा के सामने आकर बाघीरा ने देखा कि गुफा के बाहर सियार के साथ बकरा खड़ा है। तब उसने कहा, अरे बकरा भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने मेहमान का स्वागत भी नहीं किया है। तुम मेरे मेहमान हो, मुझे कुछ सेवा करने का मौका तो दो। आज तक किसी भी जानवर को स्वागत के बिना हमने जाने ही नहीं दिया है। बाघीरा की बात सुनकर बकरा समझ गया कि वो बुरी तरह से फंस गया है। अब उसका शिकार होना तय है, क्योंकि भूखा बाघ उसके सामने खड़ा है। अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर बकरे ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, हाँ बाघीरा महाराज, कोई बात नहीं, स्वागत करिए। असल में मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था। यही थोड़ी दूर में मेरा दोस्त रहता है। सियार भाई ने बताया कि पास में ही फलों का बहुत बड़ा बगीचा है, तो मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी 2-4 फल खा लेगा, इसलिए उसे बुलाने के लिए जा रहा था। बकरे की बात सुनकर बाघीरा बहुत खुश हो गया। फिर बाघीरा ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसका दोस्त का भी शिकार कर लूंगा। पूरा दिन निकल गया है और थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है बकरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसके साथ भी दोस्ती हो जाएगी। बाघीरा की बात सुनकर बकरा उसे मना नहीं कर पाया। फिर बाघीरा और सियार उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद होशियार बकरे ने एक बहाना बनाया। अरे दोस्त, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से चल रहा हूँ, इसलिए बहुत थक भी गया हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे कुछ देर आराम करना होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पहले बाघीरा ने सोचा कि अभी शिकार करके इसको निपटा दो। फिर उसने सोचा, नहीं, इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी पकड़ना है। भूख बहुत तेज लगा है, एक शिकार से मेरा पेट नहीं भरेगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है बकरा भाई, तुम बहुत थक गए हो। हम भी सुबह से इधर उधर करके थक गए हैं। थोड़ा आराम कर लो, हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे। सियार, तुम भी हमारे साथ थोड़ा आराम कर लो। फिर बाघीरा, सियार और बकरा आराम करने लगे। तीनों ही सुबह से इधर उधर भटक रहे थे, इसलिए बहुत थके हुए थे। इसके कारण बाघीरा और सियार को तुरंत नींद आ गई। बकरे को भी नींद आ रही थी, लेकिन बकरा तो सोया नहीं, क्योंकि वो तो भागने का मौका तलाश कर रहा था। बकरे ने देखा कि बाघीरा और सियार गहरी नींद में हैं। तब उसने सोचा यही मौका है और देर करना उचित नहीं होगा। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से उठकर भाग गया। भागते भागते बकरा जंगल, नदी पार करके अपने घर में आ गया। उधर जब बाघीरा नींद से जगा, तब उसने देखा कि बकरा नहीं है। तब वो बहुत क्रोधित हो गया और सियार से कहा, क्यों रे सियार, बकरा कहाँ गया? कहाँ गया बकरा? तूने उसे भगाने में मदद किया है ना। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुझे खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। ये कहकर बाघीरा ने सियार के पीछे भागने लगा और सियार भी अपना प्राण बचाने के लिए भागने लगा। बहुत दिनों पुरानी बात है। समंदर किनारे सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक दयालु से राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत आदर और सम्मान करते थे। बनराज भी
अपनी प्रजाओं का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन वनराज जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे, अचानक बारिश शुरू हो गई। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था, अभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। असमय बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तभी वनराज की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बकरे पर पड़ा, जो बारिश के ठंडे पानी के वजह से कांप रहा था। तब वनराज उस पेड़ के पास गया और बोला, अरे, कौन हो तुम? मेरे जंगल के तो नहीं लगते, और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक अपने सामने शेर को देखकर बकरा डर गया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरा जंगल का राजा अचानक गायब हो गया और राजा के ना होने से जंगल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय दीजिए महाराज। बकरे की बात सुनकर वनराज उसे ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो तुम? शेरू नाम तो शेर का ही होता है, और तुम तो एक बकरे हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना नाम शेरू रखने का? शेर की बात सुनकर बकरा डर के मारे कांपने लगा। फिर शेर ने जोर जोर से हंसते हुए बकरे को बोला, अरे अरे, डरो मत, डरो मत। मुझे देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। मैं और शेरों की तरह भूखा नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो। जब तक तुम्हारे जंगल के शेर राजा वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ। फिर वनराज ने बकरे को अपने साथ अपने गुफा में ले आया और उस दिन के बाद से बकरा शेर राजा के साथ ही रहने लगा। शेरा जहाँ भी जाता अपने दोस्त बकरे को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में वनराज और बकरे की दोस्ती सारी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शेर और बकरा जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ गया और शेर से बोला, कैसे हैं महाराज? बहुत दिनों बाद आपका दर्शन मिला। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, सारे जंगल में आपकी और बकरे की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इतिहास में शेर और बकरे की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और बकरे की दोस्ती आपके ही प्रजाति पर सवाल खड़ा कर देगी? ये आप उचित नहीं कर रहे हैं महाराज। आप दोस्ती तोड़ दीजिए। रुको तेंदुआ, मुझे इतिहास के बारे में पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि बकरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अपमानित होकर तेंदुआ वहाँ से चला आया और वो सियार के पास गया। इस बेवकूफ राजा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली बकरे से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। सियार की बात तेंदुए को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला, तुम सही कहते हो।
आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। उस बेवकूफ की गलती की वजह से हम जंगल का अपमान नहीं सह सकते। तुम सही कहा तेंदुआ भाई। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कमजोर मामूली बकरे के साथ घूमता है, तो उनकी नजरों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज ही जंगल के सारे जानवरों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता शेरराज को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सियार ने तेंदुए की बात मानकर अगले दिन ही जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया। फिर तेंदुआ सभी जानवरों की ओर देखकर बोला, जंगलवासियों, आप सब जानते हैं कि हमारे जंगल का राजा का दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली बकरे से दोस्ती कर बैठा है। ये बात हमारे जंगल के लिए अपमानजनक और घातक भी है। अगर हम सब इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेंदुए की बात सुनकर वहाँ खड़े हाथी तेंदुए से बोलता है, तेंदुआ भाई, जंगल का राजा अगर बकरे से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है। दोस्ती तो किसी से भी हो सकता है। ये तो एक मामूली बात है। आपकी सोच को क्या हो गया हाथी दादा? शेर एक मामूली बकरे से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से दोनों घूम रहे हैं उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। तब हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। इस बात को गौर से सोचिए दादा। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। तेंदुआ भी शेर की तरह घातक और बुद्धिमान होते हैं और मैं तो शेर से भी बहुत तेज हूँ। तेंदुए की बात सुनकर लगभग सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन हाथी इस बात को नहीं मान सका। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से सीधा वनराज के पास चला गया और बोला, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाथी की बात सुनकर शेर राजा ने आश्चर्य होकर बोला, हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मेरा जंगल है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊँ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देख कर आए हो? बताओ मुझे। हाथी शेरराज को सारी घटना खुलकर बताता है। महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने जंगल के सारे जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ आते होंगे। आप अकेले सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए। ये सब बातें सुनकर बकरा दुखी मन से उदास होते हुए अपने दोस्त शेर से बोला, महाराज, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपको जंगल छोड़ने का जरूरत नहीं है महाराज। मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ। आपको इस जंगल की जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भले ही जंगल के सभी प्राणी मेरे खिलाफ एकजुट हो जाए, मगर वो शायद नहीं जानते कि शेर जब दहाड़ता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले ही मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ। ये कहकर वनराज बकरा और हाथी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां जंगल के सारे जानवर एकजुट थे। फिर शेरराज ने सारे जानवरों की ओर देखकर बोला,
आखिर शेरू बकरे से मेरी दोस्ती को लेकर तुम सबकी क्या समस्या है? क्या एक शेर एक बकरे से दोस्ती नहीं कर सकता? मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रहा है। शेर की बात सुनकर एक भी प्राणी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तेंदुआ मुस्कुराते हुए बोला, इन भोले भाले प्राणियों से क्या बात कर रहे हो वनराज? मुझसे बात करो। तेंदुए की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। फिर बोला, मैं अपने जंगलवासियों से बात कर रहा हूँ तेंदुए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं इन सब का राजा हूँ, मेरा अधिकार है इनसे सवाल करने का। आप राजा है नहीं, राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। अब मैं जंगल पर शासन करूंगा। तेंदुए की बात पर शेराज की गुस्सा और भी बढ़ गया और फिर बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो तेंदुए? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ऐसे ही किसी से कह देने से राजा नहीं होता। राजा को अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा घोषित करूंगा। चलो युद्ध करो मेरे साथ। बनराज ने इतना कहा ही था, तब बकरे ने शेर से बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तेंदुए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। आ जाओ तेंदुए। ये सुनकर शेर के साथ साथ सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। फिर तेंदुए ने बोला, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बकरे के साथ युद्ध करूं? भाग जा बकरे, नहीं तो अभी मैं तुझे मार दूंगा। चल निकल। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मारा गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो, मगर तुम हार गए तो क्या करोगे तेंदुए? बनराज ने बकरे को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बकरा नहीं माना और वो तेंदुए के साथ युद्ध करने लगा। और बकरे ने सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। बकरे ने बड़ी आसानी से तेंदुए को हरा दिया। तब तेंदुए ने बोला, तुम तो एक मामूली बकरा हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम कोई साधारण बकरा तो नहीं लगते। मुझे हराना इतना आसान नहीं था। तभी बकरे के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। और वो एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है? तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। आखिर तुम हो कौन? तभी एक साधु वहाँ पर प्रकट हुए और शेर से बोले, तुम्हारा दोस्त बकरा एक शेर ही है वनराज। ये मेरे श्राप के कारण बकरा बन गया था। जब ये शेर था तब वो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था। इसलिए मैं इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया, ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। मैंने इसे और भी कहा था कि तू बकरे की ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध करना, तो तू फिर अपनी असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। तब वनराज शेरू से बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू बताया था और तुम जिस जंगल के बारे में बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? मैं सब कुछ समझ गया। तुमने बिल्कुल सही कहा वनराज। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। तुम सावधानी से रहना। ये कहकर शेरू अपने जंगल वापस चला गया। फिर वनराज ने तेंदुआ और सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया।